ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इंदिरा एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता ही है, साथ में पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए इंदिरा एकादशी का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। हालांकि इस बार एकादशी की तिथि 2 दिन 27 और 28 सितंबर होने के कारण व्रत की तारीख को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है। तो आइए जानते हैं कि कब रखा जाएगा इंदिरा एकादशी का व्रत, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और पितरों की कृपा पाने के लिए क्या करना चाहिए। इंदिरा एकादशी का व्रत अश्विन मास की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है। इंदिरा एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि का आरंभ 27 सितंबर शुक्रवार को दोपहर 1:19 पर होगा और 28 सितंबर को दोपहर 2:50 पर एकादशी की तिथि समाप्त हो जाएगी। ऐसे में उदया तिथि को देखते हुए इंदिरा एकादशी का व्रत 28 सितंबर को किया जाएगा। इंदिरा एकादशी के दिन पूजा के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त 28 सितंबर को सुबह 7:42 से 9:12 तक रहेगा। इसके बाद दूसरा मुहूर्त शाम में 3:11 से 4:40 तक का रहेगा। इनमें से किसी भी मुहूर्त में आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। इंदिरा एकादशी का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि इस व्रत को करने से आपके पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह वैकुंठ धाम को जाते हैं। साथ ही इस व्रत के प्रभाव से खुद के लिए भी स्वर्गलोक के द्वार खुल जाते हैं। आइए अब जानते हैं इंदिरा एकादशी की पूजा विधि। पुराणों के अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत रखने से पहले 10वीं तिथि के दिन पितरों का श्राद्ध करें। 10वीं तिथि में ब्राह्मण, गौ, कौवे, कुत्ते इन सभी को भोजन कराएं। साथ ही इस दिन किसी से चुगली ना करें। 10वीं तिथि के रात के समय भूमि पर शयन करें और अगले दिन यानी एकादशी तिथि में व्रत का संकल्प लें। इसके बाद स्नान आदि के बाद एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं, उस पर श्री हरि की प्रतिमा स्थापित करें। फिर भगवान विष्णु को वस्त्र अर्पित करें और उनके साथ ही माता लक्ष्मी को भी वस्त्र अर्पित करें, उन्हें भोग लगाएं। अंत में इंदिरा एकादशी की कथा का पाठ करें। फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की आरती करें। तो यह था इंदिरा एकादशी का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। आइए हम इंदिरा एकादशी की अब कथा को सुनते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, अश्विन कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा फल क्या है, सो कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को मुक्ति देने वाली है। हे राजन, ध्यानपूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन काल में सतयुग के समय में महिष्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र, पौत्र, धन आदि से संपन्न और विष्णु जी का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उनकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधि पूर्वक उन्हें आसन दिया। सुख से बैठकर नारद मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशलता पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है।
देव ऋषि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्म आदि हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुने। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धापूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेशा दिया, सो मैं तुमसे कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम अश्विनी कृष्ण इंद्रा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगा कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे, अश्विनी माह की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धापूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातः काल होने पर एकादशी के दिन दातून आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को भक्तिपूर्वक ग्रहण करते हुए प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूँगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघ कर गौ को दें तथा धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातः काल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधुओं, स्त्री और पुरुष सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य स्वर्गलोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी के कथा अनुसार राजा द्वारा अपने बांधवों और दासों सहित उन्होंने एकादशी का व्रत किया। आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निकृष्ट राज करते अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्गलोक को चले गए। हे युधिष्ठिर, यह इंद्रा एकादशी के व्रत का महात्म्य मैंने तुम्हें कहा। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोगकर वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो यह थी इंद्रा एकादशी की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही धार्मिक और रोचक कहानियों को सुनने के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।